हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ से स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ये अलग अलग होती है, अंतर्राष्ट्रीय अलग होती है और जो भारतीय पद्धति होती है वो अलग होती है। तो इसमें क्या क्या होता है इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो जैसे इसमें दिया गया है, पहला भारतीय पद्धति हमने यहाँ पे लिख लिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे करके नील, 10 नील और भी है, लेकिन हमने इतना ही लिखा है क्योंकि इतना हम पहले ये समझ लेंगे। और भी है इसमें, इतना ही नहीं है, लेकिन इतने तक हम पहले समझते हैं भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें इकाई में क्या होता है, केवल एक अंक होता है। इकाई में एक अंक होता है। और जैसे ही दहाई आती है तो दहाई में हमको 2 अंक मिल जाते हैं। और सैकड़ा आता है तो सैकड़े में हमको 3 अंक मिल जाते हैं। लेकिन हमको ये बात ध्यान रखना है कि इकाई में केवल एक ही नहीं होता है। इकाई में एक अंक वाले जितने अंक होंगे, जैसे एक अंक वाली जो भी संख्या होगी, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 तक हम इसमें जितने भी ये अंक हैं कोई भी हम मान सकते हैं, वो सभी इकाई होंगे। अब इकाई में केवल एक ही नहीं होगा। इकाई में हम 2 भी लिखेंगे, इसको भी इकाई कह सकते हैं, इसको भी इकाई, इसको भी इकाई। सभी जब एक अंक होगा तो उसको हम इकाई ही कहेंगे। अब उसके स्थान पे 9 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, 6, 7, 5 कुछ भी हो सकता है। ये बात हमको इसमें ध्यान रखना है। और दहाई 10, तो दहाई 10 मतलब 10 ही नहीं है। दहाई में 2 अंकों वाली जितनी संख्याएं बन रही होंगी, 11, 12, 13 ऐसे करके 99 तक जितनी संख्याएं होंगी वो सब दहाई में होंगी। इकाई दहाई में ही होंगी। जैसे इकाई ये, दहाई ये, इकाई ये, इसमें दहाई ये। ऐसे ही सैकड़ा होगा तो सैकड़े में हमको 3 अंक मिलेंगे। तो सैकड़े में केवल 100 ही नहीं है, इसमें 3 अंक वाले जितने हैं वो सैकड़े में आएंगे और ये आएंगे 999 तक। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। तो अगला देखते हैं। हज़ार में होगा 3 ज़ीरो, इकाई में 1 लिख दिया, दहाई में 1 ज़ीरो, 1 लिखा, 1 ज़ीरो लगाया, सैकड़े में 100 लिखा, हज़ार में 1000 मतलब 1 और 3 ज़ीरो। 10,000 है तो 10। अब यहाँ से हमको इसमें कामा लगाना होगा। ये 3 के बाद कामा लगा लेना है। 1, 2, 3 यहाँ पे हम कामा लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। उसके बाद लाख आता है तो लाख में क्या होगा, यहाँ पर हमको ज़ीरो मिल जाएंगे 5। इसमें 4 थे, अब इसमें मिल गए 5। तो यहाँ भी पहले तो 1, 2, 3 के बाद कामा लगाएंगे और उसके बाद हम 1, 2 के बाद, पहले 3 के बाद, उसके बाद 2, 2, 2, 2 के बाद कामा लगाते रहेंगे। 10,000 है तो यहाँ हो गया 1 लाख, उसके बाद 10 लाख। तो यहाँ है 5 ज़ीरो, तो यहाँ हो जाएंगे 6 ज़ीरो। 3, 2, 5 और 1, 6 ज़ीरो। तो इसमें भी कामा पहले 3 पे लगेगा, उसके बाद 2 पे लगेगा। फिर उसके बाद आता है 1 करोड़। तो करोड़ में क्या होगा, करोड़ में हमको मिल जाएंगे 7 ज़ीरो। 3, 3, 6 और 1, 7। तो पहले 3 पे कामा लगेगा, उसके बाद 2, 2 पे कामा लगेगा। फिर 10 करोड़। तो 10 करोड़ में यहाँ जैसे 7 ज़ीरो थे तो इसमें हो जाएंगे 8 ज़ीरो। और जब 8 ज़ीरो होंगे इसमें भी हमको 3 पे, पहले 3 पे, उसके बाद 2 पे कामा लगाएंगे,
और ये हो गया 10 करोड़। उसके बाद है अरब, तो यहाँ पर इसमें 8 ज़ीरो थे तो इसमें हो जाएंगे 9 ज़ीरो, 4 4 8 और 1 9। तो यहाँ पर हम 3 के बाद पहले कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 2 के बाद कॉमा हमको लगाना है। उसके बाद है 10 अरब, तो 10 अरब है तो यहाँ 9 ज़ीरो लगाए गए। अब इसमें हमको लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़ीरो लगाएंगे। 3 3 6 3 9, इसमें 9 ज़ीरो तो इसमें हो जाएगा 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 3 पे कामा, उसके बाद 2 2 पे कामा हमको लगाते रहना है। फिर है खरब, तो खरब में क्या होगा, यहाँ 10 ज़ीरो हैं तो इसमें हो जाएंगे 11 ज़ीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे इसमें 3 3 6 3 9 1 10 ज़ीरो थे तो इसमें हो गए 3 3 6 3 9 2 11। तो पहले 3 पे कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद 2 पे, फिर 2 पे और फिर 2 पे और फिर 2 पे लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं तो खरब में हमको क्या करना है, यहाँ पे जैसे 3 3 6 3 9 और 2 11, तो खरब में हमको 11 ज़ीरो लगाना है। 3 पे हमको पहले लगाना है कॉमा, उसके बाद 2 2 पे कॉमा लगाते रहना है। उसके बाद आता है 10 खरब। 10 खरब होगा तो यहाँ 11 ज़ीरो थे तो यहाँ हमको लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 3 6 3 9 2 11 थे तो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 ज़ीरो लगाएंगे। तो पहले 3 पे कॉमा लगेगा, उसके बाद 2 पे कॉमा लगाते रहेंगे। उसके बाद आता है नील, तो यहाँ 12 ज़ीरो थे तो अब हमको लगाना है 13 ज़ीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3, पहले 3 पे कॉमा, फिर 2 2 पे कॉमा हम लगा लेंगे। उसके बाद आता है 10 नील, तो 10 नील में क्या होगा, हमको यहाँ ज़ीरो लगाना होगा। इसमें 3 3 6 3 9 3 12 1 13 थे तो इसमें लगाना होगा 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 ज़ीरो लगाया, पहले 3 पे कॉमा, उसके बाद 2 2 पे कॉमा लगाते रहेंगे। तो ये हो गया 10 नील। और भी होता है लेकिन इतना ही समझेंगे पहले। तो ये हो गया भारतीय पद्धति। पहले 3 पे कॉमा लगता है, उसके बाद 2 2 पे लगता है और इसको पढ़ा जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब और नील, 10 नील। तो इस प्रकार से हम भारतीय पद्धति पढ़ते हैं। और उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो होती है उसमें क्या होता है, इकाई पे तो 1 होगा, दहाई पे 10 होगा, सैकड़े पे 100 होगा, हज़ार पे 1000 होगा, उसके बाद आएगा 10,000, उसके बाद आएगा 10,000, तो 10,000 हो गया। तो 10,000 हो गया। उसके बाद आएगा 100,000, उसके बाद 100,000 हो जाएगा। तो उसमें अभी हमने देखा कि 3 के बाद फिर 2 2 के बाद लगता था। अब यहाँ 3 के बाद हम पहले तो लगा लेंगे, उसके बाद अब 2 पे नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हमको अब 3 3 पे लगाना होगा।
अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 पे लगाए जाते हैं, तो 1000, 10,000, 100,000। और इसमें क्या था, 1000, 10,000 फिर लाख आ गया। लेकिन यहाँ क्या होगा, 1000, 10,000, 100,000। ये 3 एक में हो गए, 1000, 10,000, 100,000। ऐसे ही ये 3 एक में होंगे, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ऐसे ही ये 3 भी होंगे, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ऐसे ही होगा अगला ट्रिलियन, तो ट्रिलियन में भी ऐसे ही होगा, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। तो ये 3 का वो होता है, इसलिए 3 पे यहाँ पर हमको कामा लगाना होगा। तो ये हो गया 100,000। उसके बाद आता है मिलियन, 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे कामा पहले लगा, उसके बाद 3 पे फिर लगेगा। अब इसमें 2 पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। 3 का ये सभी बन रहा है। जबकि इसमें देखो, लाख, 10 लाख, फिर करोड़ आ गया, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब आ गया, अरब, 10 अरब। मतलब यहाँ पर 2 पे बदल रहा था, लेकिन इसमें क्या है, 3 पे बदल रहा है। 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो ऐसे करके आ रहा है, इसलिए 3 पे इसमें हमको कामा लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मिलियन। तो 10 मिलियन के लिए क्या होगा, यहाँ 1 मिलियन है, तो यहाँ हो जाएगा 10, और उसके बाद ये हो जाएगा 10 मिलियन। 3 3 6 0, तो इसमें 3 3 6 1 7 0 हो जाएंगे। उसके बाद आता है 100 मिलियन। तो ये 1 था, ये 10 हो गया, और ये 100। 3 3 6 3 3 6, तो ये 100 हो गया। अब 6 0 इधर लगा लेना है, और 3 पे हमको कामा लगा लेना है। उसके बाद आता है 1 बिलियन। तो यहाँ पर 3 3 6 2 8 0 हैं, तो जब 1 बिलियन होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे 9, और कामा लगेगा 3 पे। बिलियन के बाद आता है 10 बिलियन। तो यहाँ 1 था, तो अब हो जाएगा 10, और बाकी 3 0, ये फिर कामा, फिर 3 0, फिर कामा, फिर 3 0। ये हो गया 10 बिलियन। उसके बाद आता है 100 बिलियन। तो यहाँ 10 था, अब ये हो जाएगा 100। तो 1 2 3 0, फिर 1 2 3 0, कामा लगाया, फिर 3 0, ये हो गया 100 बिलियन। उसके बाद आता है ट्रिलियन। तो ट्रिलियन में क्या होगा, 1 ट्रिलियन। तो यहाँ 3 3 6 3 9 3 12 0 हो जाएंगे। 3 यहाँ कामा लगा लेंगे, और उसके बाद फिर 3, और फिर 3 हो जाएंगे 0, और फिर 3 0 हो जाएंगे। 3 3 6 3 9 3 12। तो ये हो गया 1 ट्रिलियन। ये संख्या हो गई 1 ट्रिलियन। उसके बाद 10 ट्रिलियन। तो यहाँ 10 होगा, और फिर कामा, फिर जितने ज़ीरो ये लगे हुए हैं, हमको 6 6 12 दिए हैं, तो 12 ज़ीरो हम यहाँ पर लगा लेंगे। पहले 10 लिख लेंगे, उसके बाद 12 ज़ीरो हमको लगा लेना है। तो ये हो गया 10 ट्रिलियन। उसके बाद आता है 100 ट्रिलियन। तो 100, और ये हमको यहाँ 0 लगा लेना है। तो ये हो जाएगा 100 ट्रिलियन। तो इस प्रकार से ये है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, और ये है भारतीय पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 का वो है, लेकिन भारतीय पद्धति में पहले इकाई दहाई सैकड़ा है, उसके बाद जो है 2 का बना हुआ है पेयर। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, ऐसे करके है। लेकिन इसमें क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद है 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, और ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो इस प्रकार से इसमें लिखा जाता है। तो अगर हमको संख्याएं लिखें
तो जैसे हमने संख्या लिख लिया, कोई भी संख्या लिख लेते हैं, जैसे ये संख्या हमने लिख लिया और ये कहा जाए कितना है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 बिलियन। तो ये कितना हो गया मिलियन। 10 बिलियन मतलब ये हो गया 45 बिलियन 600, क्योंकि 3 के बाद कॉमा लगेगा, 3 पे लगाया फिर 3 पे लगाएंगे, तो ये हो गया 45 बिलियन 643,563। ये होगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 45 बिलियन 643,563 इसको कहा जाएगा। और यही अगर हम इसको कहें भारतीय पद्धति में, तो भारतीय पद्धति में इसको कहेंगे पहले 3 पे लगेगा, फिर 2 पे लगेगा, फिर जो है 2 पे लगेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ कहेंगे 4,56,43,563। हिंदी उसमें भारतीय पद्धति में हमको ऐसे पढ़ना होगा और ये हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कभी भी अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना हो तो हमको क्या करना होगा, 3 के बाद पहले होगा, उसके बाद फिर भी 3 के बाद होगा, आगे फिर 3 के बाद होगा कॉमा। लेकिन भारतीय पद्धति होगी तो पहले 3 पे लगा होगा, उसके बाद 2 पे लगा होगा कॉमा, तो उसको हम भारतीय पद्धति में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम ये भारतीय पद्धति का अंकन और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का अंकन सही से समझ लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।